Hello everyone. Today we will discuss bond order for ions. देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिर्फ p ऑर्बिटल मेंशन किया है जिसमें ऑक्सीजन का जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं 2px2 y1 z1 दोनों साइड में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं सिग्मा 2pz सिग्मा 2p पाई 2px पाई 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इसमें इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल किया था लास्ट डे वुंड्स और अफबाउस के प्रिंसिपल के हिसाब से पाउलिस के प्रिंसिपल के हिसाब से तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट करके बताया था आपको। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। आपको मैंने काम दिया था कि आप नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लिए जस्टिफाई करेंगे। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 और फ्लोरीन का 1 आपने जस्टिफाई कर लिया होगा। आज हम देखते हैं आयंस के लिए कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात यहाँ देखिए O2 प्लस के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने 1s और 2s को फोकस नहीं किया है क्योंकि 1s और 2s सिंपल टाइप का है। आपको उसमें सिर्फ एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग मिलेगा, दोनों में एक जैसी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ देखिए जो भी चेंजेस आएंगे वो P में आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने P यहाँ मेंशन किया है। O2 प्लस इसका मतलब क्या हुआ, O प्लस O प्लस, मतलब O2 प्लस बनने के लिए एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन जो कैटायनिक फॉर्म में है के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब आपको ये मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन के 8 और इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, क्योंकि प्लस चार्ज आया इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो जब आप इसको फिल करेंगे तो 1s और 2s दोनों का एक जैसा होगा जैसा हम ऑक्सीजन का पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। और 2p में क्या चेंज आएगा ये देखिए, इस ऑक्सीजन में इधर भी 4 थे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे थे आप 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके 4 होंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको हटा देती हूँ। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको p ऑर्बिटल में 7, 4 and 3 7। कैसे भरेंगे 2 4 6 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया। तो इसका नेचर कैसा हो गया, यहाँ पर इसका नेचर पैरामैग्नेटिक हो गया और आपको ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन से ये कम पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 में हमने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई किए थे 2, तो उसका पैरामैग्नेटिक नेचर इससे ज्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन का लिखा है जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 10-6 कहाँ से आ गया, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। Nb माइनस Na कहाँ से 10 आया, 2 सिग्मा 1s2 के 2 सिग्मा 2s2 के 4 हो गए, 6 8 10 और यहाँ पे 6 कैसे आया, 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 के 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 के 4 5 और 6 ऑक्सीजन के लिए। यहाँ क्या होगा देखिएगा, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो 10 तो है ही है क्योंकि 10 में कोई चेंज नहीं आया और एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, ऑक्सीजन के कंपेयर में 1 कम हो गया, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5। क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए O2 2 प्लस, इसको क्या करेंगे, इसमें दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं कैटायनिक स्टेज में, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। तो 7 प्लस 7 और 7, मतलब आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी जो कंडीशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी N2 के, और N2 आप निकाल चुके हैं। अब इसका नेचर कैसा होगा ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो निकला था यहाँ पर, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इधर से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कैसे हटाया समझ में आया ना, 7 और 7 तो 1s2 2s2 2p3, मतलब 2p3 इधर भी 2p3 इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो ये इसकी कंडीशन किसके बराबर हो गई, N2 जैसी हो गई। अब ये नेचर कैसा हो गया इसका, डायमैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, बॉन्ड ऑर्डर 10 तो है ही है क्योंकि हमने बॉन्डिंग वाले में कोई चेंज किया नहीं है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 4 होंगे। कौन से, 1s के 2 और 2s के 2 एंटी बॉन्डिंग वाले, यहाँ तो कोई है भी नहीं इलेक्ट्रॉन,
तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आगे देखिए O2 माइनस, O2 माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है उसमें, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए, ये 8 की जगह 9 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हर स्पीसीज को कंपेयर किससे करेंगे, O2 से। O2 कैसा था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, O2 में ऐसा ही था। तो अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो किसी एक को आप पेयर कर दीजिए, ठीक है। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब जल्दी से सोच के देखिए आप, 10 तो है ही है क्योंकि बॉन्डिंग में कोई चेंज आ नहीं रहा है, एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया है तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7। तो 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, अगेन यू विल गेट 1.5, डेसिमल में आ रहा है। O2 2 माइनस का अपने से निकाल के देखिए जरा कॉपी में, आपको समझ में आएगा। कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है एंटी बॉन्डिंग में। तो O9 प्लस O9 दोनों में कैसा चार्ज है, माइनस, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, F2 के, और F2 आप निकाल चुके हैं। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि O2 में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे और अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। अब आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए 10 कहाँ से आ गए, 10 1s2k2 2s2k2 सिग्मा वाले, ठीक है, और 4 मैंने अभी ड्रॉ किया था यहाँ पे सिग्मा 2pz पाई और पाई एक्स का, ठीक है, पाई एक्स पाई वाई। तो इस तरह से आपके पास 10 माइनस कितने हो जाएंगे, टोटल कीजिए 10, यहाँ पर 2 1s2 के, 2 2s2 के, 4, क्लियर। और इसके बाद आप एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट करेंगे, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपको बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। इसको आपको करके देखना पड़ेगा एक बार, मैंने तो सिर्फ आपको हिंट दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये 4 आयनों का आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। अब समझिए कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था पहले भी, हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा था, 2 था, और इसका नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। तो ये 5 स्पीसीज का हमने कंपेयर किया 5 के साथ, 6वीं आपको यहाँ मिल रही है, साथ में आपको 7 स्पीसीज का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, क्या, एनर्जी फ्लो चार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्लियर। और एक और भी चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब वो स्पीसीज अनस्टेबल होगी, और ये आपको डिनोट कर रहा है कि वो आयनिक स्टेज में। और आप देख पा रहे हैं कि कई आयंस के डेसिमल में मिल रहे हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर, तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ट्राई कीजिए, और भी दूसरे स्पीसीज के लिए भी आप इसी तरह से एनर्जी फ्लो चार्ट बना के देखिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।